कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं कुणाल कुमार। आज हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण तथ्यों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करते हैं कि इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो यहाँ है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या इसी को बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था, हड़प्पा सभ्यता को और किन किन नामों से जानते हैं, आखिर यह हड़प्पा सभ्यता है क्या, इन तथ्यों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम प्रारंभ से जाने तो अंग्रेज भारत के इतिहास के जानने के लिए उत्सुक थे। अंग्रेज ये जानना चाह रहे थे कि भारत के ज़मीन के तहों में या भारतीय क्षेत्रों में कहाँ क्या क्या चीज़ है। इसके जानने हेतु अंग्रेज शासक द्वारा 15 जनवरी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और इसका उद्देश्य भारतीय वेद पुराणों का अनुवाद कर पुरातत्व की खोजबीन करना। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रारंभ एशियाटिक सोसाइटी तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता यह एक प्राचीन मानव के रहने सामाजिक व्यवस्था के एक प्रमाण स्वरूप जो जमीन की तह में उत्खनन के बाद मिला है। कहा जाता है यह सभ्यता आज से 5000 साढ़े 4000 वर्ष पूर्व फली फूली थी, जी रहे थे यहाँ के लोग, और किसी कारणवश यहाँ के लोगों के मरने और समाप्त होने के बाद इस सभ्यता का पतन हो गया, खत्म हो गई। और इसके समाप्ति के बाद वर्ष दर वर्ष यानी कई वर्षों के उपरांत यह ज़मीन के तह में दफन हो गया और वही कालांतर में खोज की गई और इसी का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और यह सभ्यता सिंधु नदी के तटों पर बसे हुए विस्तृत भूभाग क्षेत्र थे। तो इसका खोजबीन का प्रारंभ होता है 15 जनवरी 1784 ईस्वी को स्थापना की गई एशियाटिक सोसाइटी और इसकी सोसाइटी इसे हम कह सकते हैं यह एक अनुवाद विभाग और लगभग 1784 से ही खोजबीन की जो सिलसिला है 1861 ईस्वी में उस व्यक्ति का नाम है विलियम अलेक्जेंडर कनिंघम। विलियम अलेक्जेंडर कनिंघम और इनके नेतृत्व में विलियम अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग 1861 ईस्वी में हुआ क्या था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। और यह पुरातात्विक विभाग का अर्थ है पुराने वस्तुओं चीज़ों का खोजबीन करना, अन्वेषण करना, इन्वेंशन करना। तो पुरातत्व का अर्थ है पुराना तत्व। इसकी स्थापना 1861 में की गई और अलेक्जेंडर कनिंघम को महानिदेशक के पद पर किस विभाग के महानिदेशक, तो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। और यहीं से फिर भारत में छिपे हुए प्राचीन पुरातत्व की खोजबीन प्रारंभ हो गई।
और इसके बाद फिर 1800 1902 ईस्वी को 1902 ईस्वी को कौन सा विभाग की स्थापना की गई? तो 1902 को महानिदेशक विलियम अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। किस पद पर इसे नियुक्त किया गया? एज अ भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक के पद पर, वही महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया 1902 ईस्वी में। अलेक्जेंडर कनिंघम वे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के खोज तक नहीं पहुंच पाए। इस दौरान कई विद्वानों ने हड़प्पा उत्खनन पर वहां तक पहुंचने का काम किया, लेकिन वह अपनी सफलता हासिल नहीं कर पाया। तत्पश्चात अर्थात कालांतर में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी और 1922 ईस्वी इस दो दिनों में पुरातत्व विभाग के विद्वान 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी और राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में ये मोहनजोदड़ो की खोज किया। मोहनजोदड़ो साइट की खोज की गई और दयाराम सहनी ने हड़प्पा साइट का खोज किया। हड़प्पा साइट ये आपको रावी नदी के तट के आसपास मिला और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर यह अवस्थित था। और 1921-22 ईस्वी के बाद और कई शहरों का उत्खनन किया गया जो जमीन के तह में पक्के ईंटे के बने सर के मकान, नाले, स्नानगार और कई पुरातत्व प्राप्त हुआ। और इस प्राप्ति के आधार पर भारत के विद्वान या इस उत्खनन करने वाले विद्वान ने अनुमान लगाया कि यहाँ कई तरह की बातें थी और यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 4 सभ्यताएं और थी। उसमें से सबसे विकसित सभ्यता के रूप में इसे पहचान किया गया और इसे शहरी सभ्यता के नाम, इसे मतलब हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता के संज्ञा प्रदान किया गया। तो इसके समकालीन सभ्यताएं थी हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता आपको मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेर की सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता के नाम से जाना गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य और कई सभ्यता विकसित थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर या बेबीलोन की सभ्यता, और तीसरी थी ईरान की सभ्यता,
और चीन की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता आपको नील नदी के तट पर विकसित था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात और चीन की सभ्यता वांगहो फांगहो नदी के तट पर सभ्यता विकसित थी। कोई भी सभ्यता जो है नदी घाटी सभ्यता पर ही विकसित किया गया था। ये मन में सवाल आता है कि सभ्यता जो है नदी घाटी के तट पर ही क्यों विकास किया गया या स्थापित की गई होगी। इसका कारण ये हो सकता है कि नदी यानी जीवन के सबसे आवश्यक कारक में एक जल है और यातायात के साधन में भी आने जाने में भी नाव का इस्तेमाल करने के उद्देश्य को पूर्ति के लिए नदी या जल क्षेत्रों का सहारा लेना उचित था उस समय। इसे लेकर भी कोई भी सभ्यता का विकास किसी नदी घाटी के तट पर किया गया है। और इसके अलावा हम लोग ये जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न नामों से जानते हैं। जैसे सिंधु की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और अगला है द्रविड़ सभ्यता और अगला हम इसे कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। अगला कह सकते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। तो इस सभ्यता के उत्खनन के बाद इसका पहचान विश्व स्तर में किया गया, विश्व स्तर में हुआ और इस सभ्यता से भारत के मान सम्मान पूरे विश्व में और ज़्यादा बढ़ गया। चूँकि इन सभ्यता का समकालीन 5000 वर्ष पहले की है और 5000 पूर्व के लोग पक्के ईंटे के मकान में रहा करते थे, चौड़ी सड़कें और स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे, कूड़ादान का प्रयोग करते थे और शहर में ऐसी जल निकासी की व्यवस्था थी कि शहर में बिना पानी लगे हुए शहर का विकास किया गया था। तो कई खासियत इसका एक सिंधु घाटी सभ्यता को महान और उत्कृष्ट मालूम पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। तो ये हो गया। अगला अब हम लोग नोट करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे और कि हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया है या हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया है, काल में शामिल है। अब सवाल है ये आदि ऐतिहासिक काल क्या है। तो कालखंडों को कालखंड का विभाजन 3 क्षेत्रों में 3 प्रकार से किया गया है। एक का नाम है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा का नाम है
आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा का नाम है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है कि वह इतिहास या काल का वह जिस काल में, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है कि जिस काल के किसी भी पुरातत्व या उस समय का काल का कोई लिखित विवरण मौजूद नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में चिन्हित किया गया है। अर्थात उस समय का सिर्फ पुरातत्व मिला है, पुरातत्व साक्ष्य है, कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। यानी आप लिख सकते हैं कि जिस काल के कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, जिस काल के कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ है कि जिस काल में लिखित विवरण मिलता है परंतु अभी तक पढ़ा न जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के उदाहरण है। चूँकि इस काल में भाव चित्रात्मक लिपि तो मिली है, लेकिन आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा काल के लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, और वह अपनी जीवन शैली में लिपि का प्रयोग करते थे, लिपिबद्ध थे। और ऐतिहासिक काल का है कि लिखित विवरण भी मौजूद है। लिखित विवरण यानी जिस काल के लिखित विवरण है, और लिपि पढ़ी जा सकती है, लिपि पठनीय है, उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक को हड़प्पा के विकसित काल को संकेत करता है। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के काल हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित काल को निर्धारित किया गया है। पिगट विद्वान थे। पिगट
तो पिगट महोदय ने कहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो विस्तृत साम्राज्य की राजधानी थी। तो पिगट महोदय का कहना था, पिगट महोदय के अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस विस्तृत साम्राज्य के राजधानी के रूप में उल्लेख किया है। अब इसका विस्तार क्षेत्र व्हीलर, एम व्हीलर, इंजीनियर एम व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता तो एम व्हीलर के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सुमेरियन द्वारा किया गया था, अर्थात हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन के उपनिवेश हुआ करता था, ऐसा व्हीलर का मानना था। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान कई शहर उभर कर सामने आया। कई शहरों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उन सभी सभ्यताओं में मात्र 6 सभ्यता, जिसे हम बता दें लोथल, बनवाली, कालीबंगा, सुतकोटदा लिख दे रहे हैं, ये विकसित अवस्था में, यानी मात्र 6 विकसित शहर का प्रमाण मिला है, जिसमें है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुतकोटदा, बनवाली, कालीबंगा। तो ये मात्र 6 विकसित शहर के रूप में उभर कर सामने आया। लोथल आपको नदी भोगवा तट पर यह विकसित था। कालीबंगा, सरस्वती, ये भी सरस्वती नदी के तट पर विकसित था। इसके आप विस्तार क्षेत्र, कालीबंगा यानी हड़प्पा सभ्यता जब खुदाई शुरू हुई तो धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ता गया और अंततः इसकी खुदाई अभी तक 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी, ऐसा प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार है और यहाँ और 2 पॉइंट लिख ले। हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुजाकार, हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुजाकार क्षेत्र था और यहाँ जो मोहनजोदड़ो शब्द है यह सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो शब्द बोलने वाले सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल थे, जो पुरातात्विक विभाग के
निदेशक के पद पर 1902 में नियुक्त किए गए थे और उन्हीं के निगरानी में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास हुआ और 1924 में पूरी दुनिया के सामने उन्होंने घोषणा किया कि मैं हड़प्पा सभ्यता का खोज किया हूँ, जो दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र थे, त्रिभुजाकार रूप में इसका विस्तार था, ऐसे ही करके ऐसे, और यह देखा जाए तो इसकी उत्तरी भाग, उत्तरी, दक्षिणी, पूरब और पश्चिमी क्षेत्र, यानी इसका जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार या सीमा विस्तार तक, यह उत्तर में मांडा नदी जो अखनूर, जम्मू कश्मीर, तो मांडा नदी मांडा उत्तर में मांडा तक फैली हुई थी और नदी थी अस्कनी, अस्कनी अर्थात चिनाब। तो चिनाब नदी यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी छोर चिनाब नदी मांडा जो अखनूर, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में अभी स्थित है, यहाँ तक फैली हुई थी। और दक्षिण में दायमाबाद, द से दायमाबाद, और दायमाबाद ये आपको अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। पूरब में आलमगीरपुर जो अभी वर्तमान में यूपी में है, पश्चिमी यूपी, और नदी का नाम इसका हिंडन। तो हिंडन नदी पूरब के हिंडन नदी तक और दक्षिण में दायमाबाद के ताप्ती या नर्मदा, इन नदी के क्षेत्रों तक यह फैली हुई थी। और पश्चिम में सुत कांगेडोर आपको दास्क नदी, यहाँ पर लिख ले, दास्क नदी के तट पर, और यह भी पाकिस्तान क्षेत्र में है, तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप याद रख सकते हैं। उत्तर में अस्कनी अर्थात चिनाब नदी के तट तक मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत कांगेडोर, इन क्षेत्रों तक ये इसका विस्तार क्षेत्र था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के। और इसमें कई शहरों का उत्खनन हुआ। भारत के गुजरात क्षेत्रों में, विस्तार क्षेत्रों में इसका फैलाव था। आगे फिर हम लोग देखेंगे, इसका विस्तार क्षेत्र हो गया। अब ये खुदाई के उपरांत, खुदाई स्थल और ये नदी हो गया जैसे, और ये वर्तमान क्षेत्र कि अब जो खुदाई हुई है हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के, वह वर्तमान भारत के या पाकिस्तान के किन क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। तो जैसे यहाँ पर हो गया हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा शहर। इसके बाद है मोहनजोदड़ो के उपरांत लोथल, धौलावीर के बाद कालीबंगा, और रंगपुर इसी में आता है। कालीबंगा के उपरांत लोथल हो गया,
रोपर, रंगपुर, इसके उपरांत राखीगढ़ी, इन क्षेत्रों को ध्यान करते हैं कि वर्तमान में यह कहाँ पाए जा रहे हैं। तो आप हड़प्पा क्षेत्र घूम सकते हैं। हड़प्पा साइट आज भी मौजूद है। तो हड़प्पा साइट कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान क्षेत्रों में है, पाकिस्तान की बलूचिस्तान क्षेत्रों में है, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों इसका अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान क्षेत्र में है। लोथल, धौलावीरा दोनों गुजरात क्षेत्र में है। यदि आप गुजरात रह रहे हैं, आप इन क्षेत्रों में जाकर आप देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन साइट उस समय कैसी थी और किस तरह के उस समय का घर या मकान या सड़कें बनाए गए थे। कालीबंगा, आपको कालीबंगा पीलीबंगा राजस्थान में है। रोपर ये भी गुजरात में है और रंगपुर ये पंजाब क्षेत्र में है और राखीगढ़ी हरियाणा और बनवाली भी हरियाणा राज्य में है। लोथल आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोथल आपको भोगवा नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो, सिंधु और हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र था। आपको कालीबंगा ये आपको सरस्वती नदी के तट पर है। लोथल क्या चीज़? लोथल और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह क्षेत्र थे। यहाँ से व्यापार किए जाते थे। इनकी कई सबूतें मिली है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। VVI है, VI। फिर आगे आप लोग नोट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान कई विद्वानों को कई पुरातत्व प्रमाण स्वरूप में मिला। इसे यहाँ मैंने लिख रखा है कि मोहनजोदड़ो से 1398 मोहरे मिला था और मोहरे सेलखरी और टेराकोटा का होता था। कांस की नर्तकी की मूर्ति मिला है। हाथी का कपाल, शिलाजीत और गाड़ी की पहिए इसका प्रमाण है। पशुपति की मुद्रा। इसके अलावा यहाँ से स्नानगार और अन्नागार का प्रमाण मिला है। स्नानगार आपको यहाँ लिखें 11.18 गुने 7.01 गुने 2.44 मीटर क्यूब के रूप में स्नानगार मिला है। पशुपति की मुद्रा, थोड़ा इसके चर्चा कर ले। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान एक ऐसा मूर्ति मिला है जिसके चारों ओर और कई पशु उसमें रंजित है, उसको संग्रहित की गई है। इसमें आप लिख ले पशुपति की मुद्रा में उसके चारों ओर से भैंसा, गेंडा, इसके अलावा बाघ और भैंसा, गेंडा, बाघ और पशुपति के नीचे दो हिरन से लगा हुआ मूर्ति मिला है। तो भैंसा, गेंडा, बाघ और 2 हिरन पशुपति मुद्रा के साथ मिला हुआ है। इससे अंदाज़ा लगाया गया है कि शायद यह पशुपति है, यानी पशु के भगवान है, मालिक है और शायद आज इसे ही भगवान शिव के रूप में हम लोग पूजते हैं। भगवान शिव या महादेव के रूप में इसे मानते हैं। इसे ही पशुपति कहा गया है। और एक हाथी, तो ये चारों ओर पशुपति मुद्रा में चारों ओर भैंसा, गेंडा, बाघ और हाथी की मूर्ति लगे हुए हैं और उसके नीचे पैर में 2 हिरन लगाए गए हैं। हड़प्पा से स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है।
इससे स्पष्ट होती है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मातृशतात्मक समाज थे। RH37 कब्रिस्तान मिला है, लकड़ी का हल और कब्रिस्तान में जान ले दफनाने का भी मिला है प्रमाण और जलाने का भी प्रमाण मिलता है। इसका मतलब दोनों प्रचलन में था। लकड़ी का हल मिला है, तांबे की मुहरे हड़प्पा सभ्यता से मिला है, चनहुद्रों से मेकअप का सामान मिला है। मेकअप का अर्थ है लिपस्टिक, तराजू, बैलगाड़ी, पित्तल के बत्तख, ये चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है। पित्तल से मिलने का मतलब है, पित्तल का मतलब है पिताजी। पित्तल का अर्थ हो गया क्या चीज़? पिताजी। पिताजी का अर्थ हो गया कि पी से पित्तल, ता से तांबा और जी से जिंक, अर्थात जिंक और तांबा के मिश्रण से पित्तल बनाया गया था। इससे स्पष्ट होता है उस समय कारखाने भी थी जो जिसका प्रयोग ढालने में, धातुओं को मिश्र करने में प्रयोग किया करते थे। चौथा है लोथल। लोथल एक बंदरगाह था और यह बंदरगाह गुजरात क्षेत्र में है। यहाँ से फारस के मोहरे, हाथी दांत का पैमाना और मम्मी बनाने का प्रमाण मिला है और यह एक बंदरगाह था। कालीबंगा आपको बताए हैं, यह राजस्थान में है और यहाँ से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, हल से जुते हुए खेत मिला है, काली से काली चूरी, इन चीज़ों का प्रमाण मिलता है। हवन का भी प्रमाण मिला है, हवन और अग्निकुंड का प्रमाण कालीबंगा से। कालीबंगा में ही किलाबंद क्षेत्र माना गया है, यानी जो प्रधान लोग होते थे वो किला के अंदर में रहा करते थे और सामान्य लोग ईंटे के बने घरों में निचले स्तर में रहा करते थे। बनावली, जैसा नाम है बनावली, वैसा यहाँ की हर एक चीज़ खराब है, यानी यहाँ की खराब सड़कें, नाले हैं, मछली पकड़ने का कांटा है, मिट्टी का खिलौना है, नाक एवं कान की बलिया है। ये रहा आपका बनावली। अब इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी? तो इनकी विशेषताएं मुख्य रूप से नगर नियोजन था। नगर योजना अर्थात इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं टाउन प्लानिंग। तो इसकी टाउन प्लानिंग अत्यंत उत्कृष्ट था। ये बहुत खास बात है कि इसके समकालीन 4 सभ्यताएं थी। ईरान की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। इस पांचों में पक्के ईंट का पूर्ण रूप से सभी ईंटों का इस्तेमाल पके हुए ईंटों का किया गया है। मेसोपोटामिया में कुछ ईंटें पके हुए ईंटों का प्रयोग किया गया है, नहीं तो धूप में सुखाए हुए ईंटों का प्रयोग किया गया है। और ये भी जान लें कि मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पहली सभ्यता थी दुनिया की, लेकिन वह एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस आधार पर आप कह सकते हैं दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जहां पके हुए ईंट के मकाने, सड़कें और नाले का प्रयोग किया गया है। तो नगर योजना में तो इसके नगर व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। नगर जो है, यहाँ के जो मकान थे ग्रिड पद्धति पर स्थापित था, यानी ग्रिड पद्धति पर विन्यास थी। विन्यास का अर्थ है यानी सड़कें समकोणिक थे और समकोणिक करते थे, सड़कें घुमावदार नहीं करते थे और समकोणिक के रूप में घर बनाए गए थे। घर का कोई भी दरवाज़ा सड़क की ओर नहीं खुलती थी। लोथल में लेकिन ऐसा नहीं था, लोथल इसका अपवाद था। लोथल में सड़कों की ओर भी दरवाजे खुले हुए मिला है प्रमाण स्वरूप में। और यहाँ के पद्धति थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का अर्थ हो गया कि सड़कें समकोणिक करते थे, सड़कें समकोणिक करते थे।
इसके अलावा इसकी अगला विशेषताएं थी, जगह जगह सड़क किनारे कूड़ादान बनाए गए थे, गड्ढा बनाए गए थे। और इसके सड़क की बात करें तो सड़कें लगभग 9.7 मीटर महामार्ग थे। महामार्ग का मतलब है बड़ा मार्ग की चौड़ाई थी, चौड़ाई वाला। और जो गली थी क्या थी, गली 2.75 मीटर से लेकर अर्थात 2.25 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक चौड़ी थी सड़कें। सड़कें पक्के ईंटे के बने हुए थे, पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसकी सड़क की विशेषताएं हैं। सड़क के किनारे किनारे नाले बनाए गए थे, नाले पक्के ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया था। और प्रत्येक मकान के बीच में स्नान करने के लिए स्नानागार भी बनाए गए थे, ऐसा प्रमाण स्वरूप मिला है। आप इसे जाकर घूमकर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से विकसित थी आज से 5000 वर्ष पहले। अगला इसके बाद देखेंगे सड़कें। सड़क व्यवस्था के बाद जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली जल निकास प्रणाली ऐसी उत्कृष्ट थी कि शहर में बरसात या किसी तरह का पानी नहीं रुकता था। घर के पानी छोटे छोटे नाले के द्वारा सड़क के मुख्य सड़कों नाले से मिल जाता था और फिर इसे बाहर की ओर निकासी की व्यवस्था थी। तो इसके शहर की विशेषता ये थी, नगर योजना की पद्धति थी। नगर योजना इसका उत्कृष्ट था, जैसे इसमें ग्रिड पद्धति पर ध्यान दिया गया था, सड़क ध्यान दी गई थी, जल निकास प्रणाली पर ध्यान दिया गया था, स्नानागार, अन्नागार, अन्न रखने के लिए अन्नागार की सुविधाएं थी। और पक्के ईंट के बने हुए थे, पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन ये व्यापार पर आधारित था और यहाँ के लोग ज़्यादातर व्यापार करते थे और कृषि संबंधी उपकरण बेचना, सीड यानी बीज बेचना, उसकी खरीद बिक्री करना शहर के दृष्टिकोण से यहाँ की सामाजिक जीवन थी। सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे और यहाँ के लोग प्राकृतिक पूजन करते थे, पेड़ों, वृक्षों और इसके अलावा पशुपति के पूजा किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, यहाँ के लोग तलवार नहीं देखे हुए थे और कांसे से बने हुए बर्तने और पित्तल के बने बर्तने के प्रयोग किया करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के रूप में शिकार करना, जानवर को जानवर से लड़ाना, सोम रस और अन्य तरह के पासा खेलने संबंधी मनोरंजन का साधन थी। और हड़प्पा सभ्यता इतनी उत्कृष्ट सभ्यता है, मतलब सभ्यता थी, इसका हम लोग अपने आने वाले शहर प्लानिंग में कर सकते हैं, टाउन प्लानिंग में। और इसका टाउन प्लानिंग अभी के वर्तमान देश के गांधीनगर और चंडीगढ़ दोनों को हड़प्पा सभ्यता के शहर यानी टाउन प्लानिंग के आधार पर इसे विकसित किया गया है। तो इस प्रकार यह रहा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन या इस हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं या छोटी छोटी बातों को हमें जानकारी रखना पड़ता है और इसी से संबंधित इसे परीक्षा में पूछे जाने वाले आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप लोगों ने यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुना और देखा, इसके लिए धन्यवाद।